तीन ऐसे महाशक्तिशाली योद्धा जिन्होंने हराया था इच्छा मृत्यु के वरदानी पितामह भीष्म को। आखिर कौन थे वह तीन महायोद्धा और कैसे हराया था पितामह भीष्म को? असीम शक्तियों के धनी पितामह भीष्म महाभारत के योद्धाओं में से एक हैं। वे एक ऐसे महान योद्धा थे जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। यह भी कहा जाता है कि युवा अवस्था में जैसा पराक्रम देवव्रत भीष्म पितामह का था, वैसा कौशल संपूर्ण महाभारत में किसी का भी नहीं था और उन्हें युद्ध में पराजित करना असंभव माना जाता था। फिर भी आखिर वह कौन थे तीन योद्धा जिन्होंने युद्ध में पितामह भीष्म को पराजित किया था? तो यही जानेंगे आज के वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें और वीडियो बनाने में हमारा हौसला बढ़ाएं, ताकि हम ऐसे ही इतिहास की और नई नई रहस्यमय जानकारियां आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं तीन महायोद्धाओं के बारे में जिनसे हारे थे पितामह भीष्म। कहा जाता है कि स्वयं भगवान विष्णु के अवतार परशुराम जी से उन्होंने युद्ध कला और शिक्षा दीक्षा ग्रहण की थी। दोस्तों, पितामह भीष्म जिन्हें हरा पाना लगभग असंभव ही था, लेकिन फिर भी तीन ऐसे योद्धा थे जिन्होंने इच्छा मृत्यु का वरदान पाने वाले पितामह भीष्म को भी हराया था। तो आखिर कौन थे वह तीन महान शक्तिशाली योद्धा? तो चलिए दोस्तों जानते हैं तीन महाशक्तिशाली योद्धाओं के बारे में। प्रद्युम्न जो कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण के पुत्र थे। दोस्तों, कहा जाता है कि प्रद्युम्न ने स्वयं सूर्यपुत्र कर्ण को भी हराया था। कर्ण इतना शक्तिशाली और पराक्रमी था, इसके बावजूद भी प्रद्युम्न ने उसे युद्ध में परास्त किया था। प्रद्युम्न इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने पितामह भीष्म जैसे महान योद्धा को भी हराया था, लेकिन बाद में उन्होंने अपने पिता श्री कृष्ण के कहने पर उन सबको छोड़ दिया था। अर्जुन, कहा जाता है कि इन दोनों महान योद्धाओं का सबसे पहले आमना सामना विराट युद्ध में हुआ था। इन दोनों योद्धाओं ने एक दूसरे पर इंद्रदेव, अग्निदेव, वायुदेव, वरुण देव इन सभी से प्राप्त दिव्य अस्त्र चलाए थे। पीड़ा में होते हुए भी गंगा पुत्र भीष्म युद्ध में खड़े रहे और अर्जुन से युद्ध करते रहे, लेकिन निरंतर अर्जुन के प्रहार का सामना करना उनके लिए कठिन हो रहा था। एक समय ऐसा आया जब पितामह भीष्म रथ के खंभे को पकड़कर युद्ध के बीच में ही खड़े हो गए। तब उनके सारथी ने देखा तो अपना धर्म निभाते हुए पितामह भीष्म को बचाते हुए रथ को सुरक्षित स्थान पर ले गया। कहा जाता है कि बाद में जब अर्जुन ने सम्मोहन अस्त्र चलाया था, तब पितामह भीष्म को छोड़कर कौरव पक्ष के सभी योद्धा मूर्छित हो गए थे। दोस्तों, अर्जुन के कहने पर उत्तर ने उन सभी मूर्छित योद्धाओं के वस्त्र निकाल लिए थे और जब अर्जुन वहां से जाने लगे तो पितामह भीष्म उन पर बाण चलाए। तब फिर अर्जुन पीछे मुड़े और उनके घोड़ों को मार दिया और पितामह भीष्म पर कई सारे बाण छोड़े, जिस वजह से पितामह भीष्म उस समय घायल हो गए थे। पितामह भीष्म अपने समय के अत्यंत ही बलशाली योद्धा थे, किंतु महाभारत युद्ध के आते आते वह बेहद ही वृद्ध हो चुके थे। उनका और अर्जुन का जब भी आमना सामना हुआ तब जीत अर्जुन की ही हुई। अगर पितामह भीष्म को अर्जुन के प्रति स्नेह था तो उतना ही स्नेह अर्जुन को भी पितामह भीष्म के प्रति था। वह दूसरे योद्धा स्वयं अर्जुन ही थे जिसने पितामह भीष्म को युद्ध में हराया था। आइए अब बात करते हैं अगले योद्धा की। वह कोई और नहीं बल्कि शिखंडी ही थे, जिन्होंने पितामह भीष्म का वध भी किया था। महाभारत में भीष्म पितामह के अनुसार शिखंडी एक रथ पर था। पितामह भीष्म ने शिखंडी पर अस्त्र नहीं चलाए थे क्योंकि वह एक उसे स्त्री ही मानते थे, परंतु अर्जुन पर निरंतर आक्रमण करते रहे। और इतना ही नहीं बल्कि अर्जुन पर उन्होंने एक अचूक शक्ति छोड़ी थी जिसे अर्जुन ने अपनी शक्ति से काट दिया था। कौरवों की पूरी सेना शिखंडी को मारने का प्रयास कर रही थी क्योंकि वह सभी जानते थे कि पितामह भीष्म की मृत्यु का कारण सिर्फ शिखंडी ही है।
और स्वयं अर्जुन भी शिखंडी को बचाते हुए निरंतर भीष्म जी से युद्ध कर रहे थे। शिखंडी कोई और नहीं बल्कि देवी अम्बा ही थी, जिनका अपहरण स्वयं पितामह भीष्म ने अपने भाइयों के लिए किया था। अम्बा, अम्बालिका और अंबिका। दोस्तों, अंबिका और अम्बालिका का तो विवाह पितामह भीष्म ने अपने भाइयों से करवा दिया था, लेकिन अम्बा किसी और से प्रेम करती थी, जिस वजह से अम्बा भगवान परशुराम जी के पास गई थी और वहां स्वयं भगवान शंकर से उन्हें वरदान मिला था कि आने वाले समय में वह स्वयं ही पितामह भीष्म की मृत्यु का कारण बनेगी। पितामह भीष्म ने स्वयं पांडवों को यह बात बताई थी कि उनकी मृत्यु अम्बा के हाथों ही होगी और वह किसी स्त्री पर अस्त्र नहीं उठाएंगे और ना ही वह उनसे युद्ध करेंगे, और इसीलिए शिखंडी ही उनकी मौत की वजह बने थे। और इसीलिए पांडवों ने शिखंडी को भीष्म पितामह के आगे खड़ा किया, जिस वजह से पितामह भीष्म ने अपने सभी अस्त्रों का त्याग कर दिया और मौका देखकर सबसे पहले शिखंडी ने ही पहला बाण चलाया था और उसके बाद अर्जुन ने और फिर एक एक करके सभी पांडवों ने पितामह भीष्म पर प्रहार किया और पितामह भीष्म को बाणों की सैया पर लिटा दिया। इसीलिए शिखंडी ही वह मुख्य पात्र थे जिन्होंने भीष्म पितामह को हराया था और उनका वध भी किया था। हालांकि दोस्तों, पितामह भीष्म पूर्ण रूप से इसमें पराजित नहीं हुए थे, इसीलिए यह भी कहना कठिन है कि पितामह भीष्म इन सभी योद्धाओं से पूरी तरह से हारे थे। इन सभी का आमना सामना पितामह भीष्म से कुछ समय के लिए ही हुआ था, लेकिन उसका परिणाम कुछ भी नहीं निकला था। तो आप यह तो समझ ही सकते हैं कि पितामह भीष्म कितने शक्तिशाली थे। कहा जाता है कि पितामह भीष्म अपने गुरु परशुराम जी से भी नहीं हारे थे। महाभारत युद्ध खत्म होने के बाद जब सूर्य उत्तरायण हुआ, तब पितामह भीष्म ने अपने प्राण भी त्याग दिए थे। इस प्रकार एक महान शक्तिशाली योद्धा का अंत हुआ। तो दोस्तों, अब यह जानते हैं कि पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान कैसे मिला था। दोस्तों, एक बार राजा शांतनु जब शिकार पर निकले थे तो वह बहुत दूर चले गए, जिसके बाद शाम हो गई और अंधेरा होने की वजह से वह वापस नहीं लौट सके। फिर उन्हें वहीं जंगल में एक विश्राम स्थान मिला, जहां विश्राम करते समय उनकी मुलाकात सत्यवती से हुई। इसके बाद दोनों मन ही मन में एक दूसरे को चाहने लगे। अगले ही दिन राजा शांतनु ने सत्यवती के पिता के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे सत्यवती ने स्वीकार कर लिया। विवाह के लिए सत्यवती की एक शर्त थी कि हस्तिनापुर का राजा उनका पुत्र ही बनेगा। कहते हैं कि इस बात को पूरा करने के लिए पितामह भीष्म ने आजीवन विवाह न करने की विशाल प्रतिज्ञा ली। इस त्याग के कारण ही उनके पिता ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। महाभारत के 10वें दिन तक पितामह भीष्म ने महाभारत युद्ध में भीषण युद्ध किया और स्वयं पितामह भीष्म ने अपनी मृत्यु का कारण अर्जुन को बताया। उसके बाद अर्जुन ने उन पर बाणों की वर्षा कर दी, जिसके परिणाम स्वरूप भीष्म घायल होकर बाणों की सैया पर लेट गए। इस तरह से वह कई दिनों तक उस बाणों की सैया पर ही जीवित रहे। इच्छा मृत्यु का वरदान होते हुए भी वे इतने दिनों तक कष्ट इसीलिए भोगते रहे क्योंकि वह जानते थे कि सूर्य उत्तरायण होने के दिन मृत्यु होने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए उन्होंने सूर्य उत्तरायण के दिन अपनी इच्छा से प्राण त्याग दिए। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें।